बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है ईरान और इसराइल जंग के बादल जैसे कि मंडला रहे हैं। तो इस बारे में नाज़रीन सितारे क्या कहते हैं, ईरान और इसराइल के बारे में एस्ट्रोलॉजी का इल्म क्या कहता है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस्माइल हानिया की शहादत के बाद हालात मज़ीद कशीदा हो चुके हैं, और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि इसराइल जो है वो अपनी शरारतों से बाज नहीं आ रहा, और पहले कासिम सुलेमानी, फिर ईरानी सदर की शहादत और अब इस्माइल हानिया की शहादत के बाद मस्जिद जमकरान पर सुर्ख परचम लहरा दिया गया है। सुर्ख परचम लहराने का मतलब ये होता है कि ईरान का कि हम बदला ज़रूर लेंगे, और जब भी ये लहराया जाता है तो ये ऐलान जंग होता है, और तारीख़ गवाह है कि ईरान बदला लेने से कभी पीछे नहीं हटता। ये भी बात हैरान कुन है कि क्योंकि जो सिक्योरिटी के हवाले से एक सिक्योरिटी की नाकामी कह लें या कुछ कह लें कि एक अहम ईरान की इमारत में इसराइल ने टारगेट किया, और सिक्योरिटी की नाकामी कह लें या कुछ भी कह लें, लेकिन जो अगर नाजरीन एक पिछला जो लोग सिलसिला है, या जो अगर हम आइमा मासूमीन और रसूल खुदा की जो पेशन गोइयाँ हैं उनका मुतालिया करें, तो नाजरीन ये वही हालात हैं जो कि जा रहे हैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जानिब। ये एक अहम कदम है, यूँ कह लें कि एक अहम पेशरफ्त है या एक पेशगोई है जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतल्लिक़ है। और बहुत सी हज़ारों कई पेशगोई हैं रसूल खुदा की, मौला अली की, जो मौला अली ने कूफे के मेंबर से दी। एक खुतबतुल बयान है, बड़ा तवील तरीन खुतबा है, अगर आप कभी आप उसको पढ़ें तो नहजुल बलागा में ये खुतबा मौजूद है इमाम मेहदी के ज़हूर के मुतल्लिक़। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो ये पढ़ें, बड़ा बेहतरीन खुतबा है मौला अली का, और एक शाहकार खुतबा है। तो नाज़रीन, जो ईरान के जो सितारे ये कहते हैं ईरान और इसराइल के, ये मेरा याद रखिएगा, ये मेरा तज्ज़िया बिल्कुल भी नहीं है। मुमकिन है कि कुछ लोगों के तज्ज़िये इसके साथ बिल्कुल मैच कर जाएं, लेकिन ये मेरा एस्ट्रोलॉजी का इल्म है। मैं बिल्कुल तज्ज़िये हरगिज़ नहीं करता, और ना मैं तज्ज़िया कार हूँ। जो मेरा इल्म कहता है कि ईरान बदला ज़रूर लेगा, और जो साल 2024 का आखिर है, जैसे दिसंबर तक साल 2024 के ईरान के मामलात ऐसे ही रहेंगे जैसे कि पहले भी ईरान ने, जैसे पहले हमास ने अटैक किया, और दीगर तमाम लोग जानते हैं कि और पहले उसके बाद फिर ईरान ने हमला किया इसराइल पर। तो ये दीगर तमाम लोग जानते हैं कि ईरान बदला लेने से तो बाज आता नहीं है, यानी कि उनकी ये एक उनकी कौम का एक वक़ार है ये। तो लेकिन हालात यही सितारे यही बता रहे हैं कि ईरान में यही कुछ हालात रहेंगे जैसे पहले इसराइल ने शरारतें की, तो वो जंगों में उलझा रहेगा, और जो ईरान के जो सरहदी मामलात हैं वो भी उलझे रहेंगे, क्योंकि जो सितारा मरीख है वो जंगों को देखते हैं और सरहदी मामलात को देखते हैं। क्योंकि जो ईरान पर नज़रात सितारे मरीख के हैं, तो जो जंगों के मामलात हैं वो देखने में। और ये साल नाज़रीन, साल जो है इसका अदद बनता है 8। जो 8 का अदद होता है वो सितारे ज़ुहल के ज़ेर असर होता है। तो सितारा ज़ुहल जो है वो यूँ कह लें कि एक बर्बादी वाला सितारा है, या यूँ कह लें कि एक नहस सितारा है जिसका इसमें असर ये पूरी दुनिया पर इसके असरात हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सितारा ज़ुहल के असरात यूँ कह लें कि एक बुरे असरात होते हैं। इसमें कुदरती आफ़ात भी आती हैं, जंगें भी होती हैं, मुल्कों की मईशत तबाह भी हो जाती है, हुकूमतें भी बदल जाती हैं। जैसा कि जब का आपने ये देखा है कि जब से ये साल का आगाज़ हुआ है, तो तब से ही ये आपको जंगों की ख़बरें सुनने में मिल रही हैं, कहीं किसी जगह पर सैलाब की ख़बर सुनने में मिल रही है। कभी आपने सोचा था कि दुबई की सड़कों पर इतना ज़्यादा पानी आ जाएगा, या दुबई के अंदर कभी सैलाब आ सकता है जहाँ पर बारिशें इतनी कम होती हैं। तो ये नाज़रीन जो चीज़ें हैं, ये इसको हम सितारा ज़ुहल के असरात में गिन सकते हैं। जापान में जैसे कि आपने देखा कि ज़लज़ला आया और बड़ी जापान में मसाइल बने, और दीगर दुनिया के कई ममालिक में ज़लज़ले आए जो बड़े के सख्त किस्म के ज़लज़ले थे। इसको हम सितारा ज़ुहल के असरात में शामिल करते हैं। तो यही असरात जो हैं ये पूरी दुनिया पर हैं। तो मतलब ये है कि जो सितारा ज़ुहल, जब तक ये साल ख़त्म नहीं होता
تو دنیا کو ان اثرات سے دنیا باہر نہیں نکل سکتی۔ ممکن ہے کہ ایران اور اسرائیل جنگ کے ساتھ کچھ اور بھی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں، کہیں زمینی فضائی حادثات دیکھنے ملے، یا کوئی قدرتی آفت آپ کو، یا کوئی قدرتی وبا، کوئی بڑی قسم کی آپ کو بڑی وبائی مرض آپ کو دیکھنے کو ملے۔ یہ چیزیں ناظرین ستارہ زحل کے اثرات ہیں جو کہ دسمبر میں جا کر ختم ہوں گے۔ لیکن ستارہ زحل تو نحس ہوتا ہی ہے، تو لیکن اس سال 2000 یہ ستارہ زحل کے اثرات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سال 2024 میں امن قائم نہیں ہو سکے گا، اور یہ کم امکان ہے کہ امن قائم ہو سکے گا۔ اور جب کہ عراق ہے، شام ہے اور ایران ہے، یہ تینوں ممالک اس جنگ کے اندر مجھے حصہ لیتے نظر آتے ہیں، اور کیونکہ جو عراق کے جو ستارے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہی چل رہے ہیں جیسے کہ ایران کے ستارے ہیں، مطلب یہ کہ ایران اور عراق دونوں سے کچھ اسی طرح کے ہوں گے کہ جنگی معاملات ان میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن ایک جو اسرائیل کے ستارے کے حوالے سے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ اتنا کچھ تو ہوگا، ایران بدلہ تو لے گا، لیکن کوئی ایسا مجھے کوئی بڑا کوئی نقصان ان کا کوئی اتنا بڑا ہوتا نظر نہیں۔ نقصان تو ہونا ہے ان کا، لیکن کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوتا جو کہ قابل ذکر کہہ سکیں، یا کوئی بڑی دوچاہی سے، بڑی تباہی سے دوچار نہیں ہوگا اسرائیل۔ مطلب یہ کہ کوئی بڑا خسارہ اسرائیل کے اس میں نظر نہیں آتا۔ حملہ ایران کرے گا، بدلہ ضرور لے گا، لیکن کوئی بڑا کسی کو کہیں ڈیمیج ان پر نہیں ہو سکے گا۔ تو ناظرین یہ میرا علم تھا، ممکن ہے کہ لوگوں کو یہ شاید ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن ناظرین یہ علم ہوتا ہے، اور نہ ہم کسی بھی کے مخالف نہیں ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ایران ایک اسلامی ملک ہے، تو ہمدردیاں ایک الگ جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن علم جو ہے وہ الگ چیزیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کے آخر میں ناظرین تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، مجھے فالو کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔